सो हे गाइस, वेलकम बैक। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ आरबीआई ग्रेड बी के लिए। अगर आप घर पे अपनी खुद से प्रिपरेशन कर रहे हैं विदाउट कोचिंग, तो कौन से बुक्स आपको लेना चाहिए और बाकी क्या क्या सोर्सेस रहने वाला है जो कि बिल्कुल फ्री है, लेकिन आपको कुछ खुद से बहुत ही हार्ड वर्क करना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली बात बता देता हूँ, 100% बुक्स पे आपको नहीं मिलेगा, आपको ऑनलाइन सोर्स पे जाना ही पड़ेगा, क्योंकि आपको पता है जो फेज़ 2 का सिलेबस है बहुत ही ज़्यादा स्टैटिक टाइप का है और उसमें कुछ अदर टॉपिक्स भी आ जाता है। ठीक है, जैसे कि एथिक्स है, इकोनॉमिक्स एंड सोशल इशू। आपको फाइनेंस के लिए ये जो बुक है रमेश सिंह का, ये एकदम बेसिक बुक है, इसको आपको पढ़ना ही पड़ेगा। ठीक है, इस बुक को मैं आपको सजेशन करने से पहले मैं बता देता हूँ, मैं इससे पहले और 2-3 बुक पढ़ चुका हूँ, उसके बाद ही मैंने इस पर गया हूँ, क्योंकि ये अच्छा है। ठीक है, आपको जो फाइनेंस का है इसमें का आपका कह सकते हैं 50 to 60% कवर हो जाएगा। ठीक है, तो इसको आप ज़रूर पढ़िएगा, इसमें बहुत सारे कुछ है आपका। इस बुक को आपको पूरा पढ़ना ही पड़ेगा। ठीक है, रिवाइज भी करना पड़ेगा 1-2 बार। ठीक है, और इसमें से इम्पोर्टेंट टॉपिक आपको नोट बनाना है। रमेश सिंह बहुत ही अच्छा बुक है। हाँ, बहुत सारे लोग सजेस्ट करते हैं प्रसन्न चंद्र का बुक को। ठीक है, इस बुक को गलती से मत बाई कीजिएगा, मैंने खरीद के मेरा पूरा पैसा बर्बाद हुआ। कोई रिलेटिव ही नहीं है आरबीआई के लिए। ठीक है, बहुत ही हाई लेवल का है, इसमें आरबीआई से कुछ नहीं आएगा, तो इसको खरीदना मत, सोचना ही मत। ये मैंने जब से खरीदा है पैक के ही रखा है, इसे कभी यूज़ नहीं किया। रमेश सिंह बेस्ट है। उसके बाद जो कुछ टॉपिक है, एक होता है, देखिए फाइनेंस का हो जाएगा, कुछ इकोनॉमिक्स का, सोशल इशू का हो जाएगा, लेकिन उसके साथ ना आपको जो है करंट अफेयर से ही जाना पड़ेगा, स्पेशली इकोनॉमिक्स एंड सोशल आपका जो है इशूज़ है, क्योंकि उसमें जो है मैक्सिमम रहता है आपका गवर्नमेंट स्कीम का। ठीक है, एंड रिपोर्ट्स वगैरह का। और जो कुछ होता है जैसे कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक, वो तो आपको अलग से कोई भी गूगल सर्च करेंगे तो उसका आप एक शॉर्ट नोट बना के रख दीजिएगा 150-200 वाट का। ठीक है, उस जैसे कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का, क्योंकि उसका आपको फेज़ 2 में आएगा, या अगर फेज़ 1 में कुछ स्टैटिक वगैरह आ जाए तो। ठीक है, और जब आप करंट अफेयर पढ़ेंगे, मैंने सजेस्ट किया हुआ एग्जाम भी कि आप कर लीजिएगा। उसमें आपको जो कोई भी टॉपिक न्यूज़ में है, उसके बाद उसका शॉर्ट एक लिखा होता है, उस स्टैटिक का उसका पूरा डिटेल दिया होता है, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, उसे आप अलग से नोट करके रख सकते हैं, जो कि फाइनेंस का है। जैसे आप इसमें समझिए, कोई भी मैं एक टर्म ले लेता हूँ, जैसे फेम एक्ट का कोई कहीं पे मेंशन आ गया, ठीक है, करंट अफेयर में, तो आपको उसको स्टैटिक में पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो वहाँ पे ऑलरेडी मेंशन किया होता है, आपको अलग से नोट बनाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगा अगर आई एग्जाम भी का फॉलो करेंगे। ठीक है, तो ये एक अच्छी बात होता है। नहीं तो आपको करंट अफेयर पढ़ना पड़ेगा, सो फेमा के लिए आपको फिर से गूगल सर्च करना पड़ेगा, तो उसमें आपको बात ज़्यादा टाइम जाएगा। लेकिन अगर आप आई एग्जाम भी का पढ़ेंगे तो देखिएगा न्यूज़ के साथ नीचे उस स्टैटिक का अलग से लिखा लिखा हुआ होता है नोट की तरह, तो आपको उससे आसानी हो जाएगी। स्टैटिक प्लस करंट अफेयर, देखिए करंट अफेयर पढ़ेंगे तो आपका जो है इकोनॉमिक एंड सोशल इशू हो जाएगा। इकोनॉमिक सोशल आपको बजट, इकोनॉमिक सर्वे, गवर्नमेंट स्कीम, रिपोर्ट्स, वो अगर पढ़ेंगे तो, और इस रमेश सिंह को पढ़ेंगे, पूरा कवर हो जाएगा। इन टॉपिक में ही आपका जो है फाइनेंस एंड इकोनॉमिक सोशल इशू कवर हो जाएगा। ठीक है, तो मैनेजमेंट के लिए मैंने ये बुक बोल रहा हूँ, एल एम प्रसाद का प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिस ऑफ मैनेजमेंट, इसका आपको बहुत सारे टॉपिक कवर हो जाएगा। ये बुक पढ़ेंगे, बहुत ही आसान भाषा होता है, एक बार पढ़ेंगे तो आपको सब याद भी रह जाएगा। ठीक है, तो आप इस बुक को मैनेजमेंट के लिए बाय कर सकते हैं। मैंने बहुत पहले खरीदा था, अभी शायद अपडेटेड वर्जन भी आ गया। ठीक है, इस बुक को आप देख लीजिए। इंग्लिश के लिए मेरे इंग्लिश थोड़ा वीक है। ठीक है, तो मैंने रूल्स, ये जो निमिषा मैम का जो ये बुक है मैंने खरीदा, इसमें आपको कॉम्प्रिहेंशन मिल जाएगा, एरर डिटेक्शन। ठीक है, फिल इन द ब्लैंक तो बहुत आसान होता है, इसमें भी दिया होता है प्रैक्टिस, लेकिन एरर डिटेक्शन ही आपको सबसे ज़्यादा नेगेटिव मार्किंग आता है। ठीक है, तो इसमें से करने से आपको हो जाएगा। लेकिन अगर इस बुक को खरीदने, इंग्लिश क्या है, इस पर फ्री में भी बहुत कुछ अवेलेबल है यूट्यूब पे, तो अगर आप उसमें देख के नोट बना सकते हैं तो बहुत ही अच्छा है। नहीं तो इस बुक को कर सकते हैं, या फिर कोई भी बुक। ठीक है, एंड जो वर्ड्स है एंटोनिम सिनोनिम, वो अगर आप डेली कुछ पढ़ते हैं तो उस कुछ वर्ड को आप नोट कर सकते हैं। लेकिन मैं समझता हूँ आरबीआई में जो एंटोनिम सिनोनिम के 3-4 नंबर का ही आता है, तो उसमें ज़्यादा जोर देने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आंसर राइटिंग करेंगे उसमें कुछ आ जाएगा। ठीक है, याद है तो नहीं तो 3-4 के लिए इतना ज़्यादा दिमाग खपाने की ज़रूरत नहीं है। आप एरर डिटेक्शन, कॉम्प्रिहेंशन एंड जो है फिल इन द ब्लैंक आप ज़ोर से प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, क्योंकि कट ऑफ इंग्लिश में क्या है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन ग्रामर ही आपका सबसे मेन होगा। ठीक है, वर्ड आप जब तक इंग्लिश पढ़ते 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 आपको वर्ड मेमोराइज हो जाएंगे। ठीक है, वोकेबुलरी जो बोलते हैं हम, लेकिन ग्रामर बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका ग्रामर ही फेज़ 2 में चेक किया जाएगा, जिसमें 100 नंबर होता है। ठीक है,
तो ये है रहा इंग्लिश का। देखिए रीजनिंग का मैंने इससे पहले बता दिया एक वीडियो में। रीजनिंग के लिए पजल के लिए एक वेबसाइट का लिंक भी दे दिया, उसमें आप अनलिमिटेड प्रैक्टिस कर सकते हैं। एंड जो है क्वांट का भी सेम है। आप किसी भी यूट्यूब चैनल का कोई क्रिएटर का आप वीडियो देख लीजिए, टॉपिक आप नोट कर लीजिए, फार्मूलास लिख लीजिए, उसके बाद कोई भी आप टेस्ट सीरीज लीजिए कम रेट के, क्योंकि आपको प्रैक्टिस करना है। मेन तो उसमें प्रैक्टिस है, इसमें तो समझने वाली कुछ नहीं है। फार्मूला कुछ आप 2-3 नोट बनाएंगे, उसके बाद आपको कुछ पढ़ना नहीं है, जस्ट प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। तो उसके लिए मैं बोलता हूँ मॉक टेस्ट कहीं से भी कोई सस्ता वाला परचेस करके प्रैक्टिस करते रहिए हाई लेवल का, ठीक है। रीजनिंग हो गया, क्वांट हो गया, इंग्लिश हो गया, और क्या है करंट अफेयर मैंने बता दिया आई एग्जाम का, और उससे पहले मैं भी बता दिया। लेकिन ये जो बुक्स है ना, ये 2-3 बुक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। और एक होता है एथिक्स का, ठीक है। देखिए एथिक्स का कोई स्पेशली बुक मैंने देखा है नहीं है, मैं नहीं तो मैं भी बाय करता, लेकिन मैंने आपको पता है जैसे मैं एग्जाम का जो है कोर्स लिया था, उसमें तो कुछ नोट मिल गया मुझे, ठीक है। लेकिन मैं बोलूँगा एथिक्स के लिए आप डायरेक्ट कोई बुक आपको ऐसा नहीं मिलेगा। आप जो टॉपिक है ना एकदम बहुत ही एक शॉर्ट सिलेबस दिया हुआ है, आरबीआई का जो सिलेबस देखेंगे तो मैं बोलूँगा आप उस जो टॉपिक है कुछ इंपॉर्टेंट जो 7-8 टॉपिक्स होगा उसको गूगल करके नोट कर लीजिए, नोट बना लीजिए गूगल से जो भी आपको इन्फॉर्मेशन मिलता है। उसके लिए अलग से इतना ज़्यादा मतलब बुक खरीदने की ज़रूरत नहीं है। हाँ इसमें, लेकिन इसे आप मिस मत कीजिएगा, ठीक है, क्योंकि आसान टॉपिक है, एक बार पढ़ेंगे तो याद रह जाएगा, कुछ नंबर भी आपको जल्दी से मिल जाएगा, ठीक है। तो इसके लिए मैं बोल दूँ मैनेजमेंट का तो मैंने बता दिया। तो एथिक्स का आप यही कर सकते हैं अगर खुद से तैयारी कर रहे हैं, कोई आप ऑनलाइन कोर्स नहीं ले रहे, या फिर बुक्स में आपको ज़्यादा कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है। मैंने देखा था 2-1 बुक्स, लेकिन उसमें 1-2 टॉपिक है, बाकी मिसिंग है। तो इसलिए मैं बोलता हूँ गूगल सर्च करके इसे आंसर दीजिए। तो ये है आपका जो है पूरा इन्फॉर्मेशन, आप खुद से घर पे प्रिपरेशन कर सकते हैं। और इकोनॉमिक सर्वे, बजट, ये तो आपको पढ़ना ही पढ़ना, इसे मिस नहीं कर सकते, बहुत डीपली पढ़ना पड़ेगा, रिपोर्ट्स वगैरह। तो हाँ आज के लिए इतना ही। कोई भी डाउट है तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।